अब हम लोग यह विचार करें कि हम लोग श्री राम कथा सुन रहे हैं, तो श्री राम को हम केवल इस रूप में जानते हैं कि अयोध्या के महाराज दशरथ, उनके पुत्र हैं श्री राम। अब ध्यान देना, राम जी राजकुमार के रूप में दिखाई देते हैं, पर तुलसीदास जी कहते हैं कि यह उनका रूप है, स्वरूप नहीं। राम जी राजा के पुत्र के रूप में दिखाई देते हैं, यह उनका रूप है, स्वरूप नहीं। तो स्वरूप क्या है? अगुण अमान अलेप एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम जी के रूप का दर्शन करें, पर राम जी के स्वरूप का ज्ञान रखें। आप ऐसे समझो कि जो सगुण साकार रूप में दिखाई दे रहे हैं, वे ही स्वरूप से निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म हैं। इसलिए राम जी की कथा किसी इंसान की या किसी महान की कथा नहीं है। राम जी की कथा तो भगवान की कथा है। अच्छा, प्रश्न यह है कि निर्गुण निराकार सगुण साकार क्यों बने? वह जो अरूप है वह आकार वाला क्यों बना? यह उनकी करुणा है। देखो, किसी ने पानी से कहा कि हम तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। पानी बोला, सारे प्रयास बेकार होंगे। बोलो, अब ये पानी बरस रहा है, बह रहा है, अब इसको कोई अपने हाथ में पकड़ना चाहे तो पानी को पकड़ा नहीं जा सकता। मनुष्य ने बहुत प्रयास किया कि पानी को पकड़ ले। जब वह पानी हाथ में नहीं आया तो मनुष्य ने पानी से कहा कि हम तो नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्या तुम पकड़ में नहीं आ सकते? पानी ने कहा कि आ सकते हैं। और अद्भुत बात है, पानी ने कहा कि तुम मुझे अगर पकड़ना चाहते हो तो इस रूप में तो नहीं पकड़ सकते, हाँ मुझे बर्फ बना लो तो तुम हाथ में पकड़ सकते हो। और उसी पानी को कटोरे में भरकर जब फ्रिज में रख दिया तो वही पानी बर्फ बन गया। और जब पानी था तो निराकार था, बर्फ हुआ तो साकार हो गया। और निराकार पकड़ में नहीं आता था, साकार पकड़ में आ गया। बस मुझे भी वही लगता है कि निराकार परमात्मा जब हम जैसे देहाभिमानियों की पकड़ में नहीं आया तो हमने प्रार्थना की कि प्रभु, हम नाम रूप देह भाव से ऊपर उठकर आपके उस अव्यक्त अरूप स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हम देह से ऊपर उठकर, देह भाव से ऊपर उठकर आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो क्या आप देह लेकर हम तक नहीं आ सकते?
और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा अच्छा एक बात है, तुम हमारे पास आओगे तो हम जैसे होकर आओगे, और हम तुम्हारे पास आ रहे हैं तो तुम जैसे होकर आ रहे हैं। इसीलिए भगवान हम जैसे होकर आए। जैसे हमारा जन्म वैसे ही भगवान का जन्म, जैसे हमारे माता पिता वैसे भगवान के माता पिता, जैसे हमारी जन्मभूमि वैसे भगवान की जन्मभूमि। लेकिन एक बात याद रखें, भगवान हम जैसे होकर आए। हम जैसे लगते हैं पर हमारी ही तरह लगते हैं नहीं। कठिनाई यही होती है कि भगवान जब हम जैसे लगने लगते हैं तो हम समझते हैं हम में इनमें क्या। और यही बात रामचरितमानस में बार बार समझाई गई है कि भगवान को अपनी तरह देखकर कहीं अपने ही जैसा मत मान लेना। अब रामचरितमानस में पूरे प्रसंगों का अगर विचार करें तो तुलसीदास जी महाराज राम जी के रूप के साथ साथ श्री राम जी का स्वरूप समझा रहे हैं, और इस बार हम लोग इसी प्रसंग पर विचार करेंगे कि राम जी रूप से राजकुमार हैं और स्वरूप से ब्रह्म हैं। अगुण अमान अलेप एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। तुलसीदास जी एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार जननी, एक बार जननी, जननी अनवाए, जननी जननी जननी। एक बार की कथा सुनो। माता कौशल्या ने राम जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनको सुंदर नवीन वस्त्र धारण कराए, आभूषण पहनाए, पय पान कराया और पालने में सुला दिया। कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। कौशल्या जी सोच रही हैं कि पहले राम जी सो जाएं, तो जब तक राम जी सोएंगे तब तक मैं स्नान करके अपने कुल देवता की पूजा कर लूंगी, समय मिल जाएगा। कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, राम जी को सुना दिया। अब कौशल्या जी गई, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। पूजा के लिए स्नान किया और स्नान करने के बाद रसोई घर में गई जहां भगवान को भोग लगाने के लिए व्यंजन बनाए थे। आप गई जहां पाक बनावा, तो देखा क्या, भोजन करत देख सुत जाई। देखा कि राम जी भोजन कर रहे हैं। अब कौशल्या जी बड़ी परेशान हुई कि अगर यह भोजन करने वाले यहां हैं तो पालने में सोने वाला कौन है, तो वह बालक यहां कैसे आ गया। गई
तो जाकर देखा, गए जननी शिशुपह भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सूता। राम जी सो रहे, फिर आई तो यहां फिर देखा कि बैठे भोजन कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात देखना, एक और तो राम जी गहरी नींद में सोए। अच्छा, गहरी नींद में कोई कर्ता नहीं होता है ना? आप जब तक जागते हैं तब तक कुछ ना कुछ करते हैं तन से। अच्छा, जब सोते हैं तो सपने में भी तन से नहीं करते, तो मन से करते हैं। लेकिन सुसुप्ति में तो न तन से कर पाते हैं कुछ, न मन से करते हैं। वहां तो अकर्ता भाव में रहते हैं। अच्छा, अब विचार करना, सुसुप्ति में जो है वो अकर्ता भाव में, और यहां राम जी भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कौशल्या जी यह नहीं समझ पा रही हैं कि ये अकर्ता है कि कर्ता है, और यहां है कि वहां है, और वहां है कि यहां है। बस यही भगवान की विशेषता है। ये इंसान नहीं है जो यहां हो और वहां ना हो, ये भगवान है, ये यहां भी हैं और वहां भी हैं। अरे, जो यहां है वही वहां है, और जो वहां है वही यहां है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो यहां वही वहां, और जो वहां वही यहां। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। तो ये कर्ता दिखाई दे रहे हैं। बोले रूप से देखो, रूप की दृष्टि से यही कर्ता है, और स्वरूप की दृष्टि से यही अकर्ता है, अपने स्वरूप में। अब कौशल्या जी को बड़ी कठिनाई हुई कि ये दो हैं कि एक। तुलसीदास जी बोले दो नहीं, एक ही है। कहा जब अपने स्वरूप में है तो अगुण अमान अलेप एक रस, और जब रूप में है तो राम सगुन भये भगत प्रेम बस। अब भगवान को यहां भोजन करते देखा। अब बोलो, कौशल्या जी को ज्ञान हो गया, हम लोगों को नहीं होता। क्यों? क्योंकि कौशल्या जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे बुद्धि के स्तर पर अभिमान नहीं रखती। क्या कहती हैं? यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। मैंने यहां वहां दो बालकों को देखा, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और कारण है? तो ज्ञान किन्हें होता है? जो अपने भ्रम को स्वीकार करे। अच्छा बोलो, किसी से कहो कि तुम्हें भ्रम हुआ होगा, वो कहते भ्रम हमने अपनी आंखों से देखा, हमने खुद देखा, अपनी आंख से देखा, हम कैसे मान लें? लोग कहते मान लो भाई। अरे ऐसे कैसे मान लें? आपके कहने जबरदस्ती, जब हमने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा। तो जो कहते हैं कि हमने खुद देखा, बस वही नहीं देख पाते हैं। देख कौन पाता है? अच्छा भाई, आंख से देखा ठीक है। अच्छा, आंख से देखा तो आंख जितनी दूर देख सकती है, जितना देख सकती है, क्या परमात्मा उतना ही है? दृष्टि ससीम है, पर परमात्मा की व्यापकता असीम है। तो इस ससीम से असीम को नहीं देखा जा सकता। एक सज्जन बोले सबसे पहला ज्ञान क्या है? हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान। हमने कहा अपने अज्ञान का क्या, पहले यही तो ज्ञान हो जाए कि हमारी बुद्धि का भ्रम हो सकता है, पर परमात्मा दो नहीं हो सकता। तो जो यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि परमात्मा दो नहीं हो सकते, हमारी बुद्धि का भ्रम हो सकता है, भगवान कहते हैं अगर तुम
भ्रम स्वीकार करके अपनी असमर्थता समझते हो तो फिर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समझा दूंगा, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो भगवान ने क्या किया? अब कौशल्या जी इधर गई उधर आई, इधर गई उधर आई, बड़ी हैरान। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, भगवान हंस पड़े। देखो ये भगवान की हंसी क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं माया हास बाहु दिगपाला। ये भगवान की हंसी ही भगवान की माया है। माया हंसी, हंसी माने मजाक। जब भगवान को मजाक करनी होती ना, मित्रों में ही तो मजाक होती थी। जीव ब्रह्म ये दो सखा है, जीव ब्रह्म इव सहज संघाती। तो भगवान मजाक करते, अच्छा ढूंढो हम कहाँ हैं। और जब जीव इधर ढूंढता उधर ढूंढता तो भगवान को हंसी आती। प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। और जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो कौशल्या जी ने देखा कि भोजन करने वाले राम जी जो मुस्कुराए तो दिखरावा मात्र ही निज अद्भुत रूप। अद्भुत रूप, अद्भुत का अर्थ क्या? जो एक ही साथ यहां भी हो और वहां भी हो, जो एक ही साथ अकर्ता भी हो और कर्ता भी हो, जो स्वरूप की दृष्टि से अकर्ता, रूप की दृष्टि से कर्ता, और यहां भी और वहां भी, यह अद्भुत रूप। तो यहां वहां में जो बीच में, जो यहां वहां के बीच में जगह वहां है कि नहीं? तब तुलसीदास जी कहते हैं दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। भगवान इसी अर्थ में अखंड है कि यहां भी हैं, वहां भी हैं, बीच में भी हैं, कहां नहीं है। भगवान ने कहा कि मां मैं ही अगुण अरूप अलख अज हूं और मैं ही ज्ञानियों का ब्रह्म हूं, भक्तों का भगवान हूं। पर उस अरूप को पाना सबके बस की बात नहीं थी, इसलिए मैं रूप धारण करके आ गया हूं। अगुण अमान अलेप एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस।